प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यीशु के चौथे शब्द पर मनन कर रहे हैं, एली एली लेमा सबक्तानी। मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह शब्द, यह वाक्य, यह विधान कभी कभी कुछ लोगों में आश्चर्य निर्माण करता है। संपूर्ण जगत का निर्माता क्रूस पर आरोपित होने के बाद कहता है, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया। क्या ईश्वर अपने एक लौते पुत्र को छोड़ सकता है? हमारे मन में इस प्रकार के कई विचार आ सकते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे पुकारते हैं हमारे ईश्वर को देखकर, हे ईश्वर तूने मेरा त्याग क्यों किया। विशेषतः जब हम आध्यात्मिक अंधकार के बादलों से घिर जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में यीशु क्या कर रहे हैं? यीशु क्रूस पर लटकते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं स्तोत्र के मदद से। वास्तव में यह कोई नया वाक्य नहीं है, यह स्तोत्र संहिता का एक भाग है। एली एली लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। स्तोत्र संहिता क्रमांक 22। यह स्तोत्र वास्तव में अखंड इजरायली वंश का जो दुख था, जो वेदना थी, उसका एक चित्रीकरण है। हमें मालूम है बाबुल देश में सभी इजराइल के लोगों को बंदी बनाकर उन्हें वहां के राजा के हवाले कर दिया गया था। वे देश पार हो चुके थे और बाबुल देश में रहकर वे अकेले पड़ गए। न ही मंदिर थे, न ही पुरोहित था, न ही उनके धार्मिक चिन्ह वहां मौजूद थे। वे अकेले पड़ चुके थे और इस आध्यात्मिक अंधकार में वे पुकार उठे। वे कहने लगे, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया। इसीलिए यीशु जब इस स्तोत्र का उपयोग करके प्रार्थना करते हैं, वास्तव में यीशु दुखी इजरायली राष्ट्र के साथ एक रूप होते हैं और केवल इजरायली लोगों के साथ नहीं, बल्कि अखंड मानव जाति के साथ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ईश्वर है, लेकिन साथ ही साथ वह ईश्वर हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा। वह हमारी तरह सोच सकता है, हमारे चिंताओं के बारे में, आकांक्षाओं के बारे में उसे कल्पना है, हमारे दुखों के बारे में,
संकटों के बारे में उसे कल्पना है, उसे मालूम है, हमारे बीच में रहा। और जब यीशु इस स्तोत्र का पठन करते हैं क्रूस से, वह हमारे साथ एक रूप बन रहे हैं। हमारे दुखों के साथ, क्लेशों के साथ, संकटों के साथ, वेदनाओं के साथ एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इस रहस्य को हम नहीं समझ सकते यदि हम स्तोत्र संहिता के 22वें स्तोत्र पर अपनी नजर घुमाएं तो हम देख सकते हैं कि स्तोत्र के आद्य भाग में यह शब्द है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और आगे जाकर दुख ही दुख है। और देखिए वह स्तोत्र संहिता का जो लेखक है, स्तोत्र का जो लेखक है, वह क्या कहता है। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वही उसे छुड़ाए। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोर से उखड़ गई है। मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्टी डालते हैं। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है, वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता। वास्तव में जब इजरायलियों को उस देश में लाया गया तो उनकी अवस्था भयानक थी। और यदि हम गौर से इसे पढ़े तो हम देख सकते हैं कि यीशु क्रिस्त के दुख भोग के समय ऐसा ही हुआ। लोगों ने उनका उपहास किया, उनके हाथ पैरों में छेद बना दिया खिल्लों के द्वारा। फिर से एक बार यह विषय सूत्र हमारे सामने प्रकट हो रहा है। यीशु हमारे साथ एक रूप हो रहे हैं। लेकिन स्तोत्र के अंत में एक प्रेरणादायी वाक्य है, जो दरिद्री है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। यानी इजराइलियों को आशा है कि आगे जाकर प्रभु उन्हें बचा लेगा। फिलहाल आध्यात्मिक अंधकार है, इसीलिए वे कहते हैं प्रभु तूने हमारा त्याग क्यों किया, मेरा त्याग क्यों किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के जीवन में भी हम यही देख सकते हैं। हमारा उद्धार केवल दुख सहन तक ही, दुख भोग तक ही सीमित नहीं है, क्रूस तक ही सीमित नहीं है। पुनरुत्थान उसे पूर्ण करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में चिंताओं के बादल है, वेदना की लहर है, दुख का बादल है, लेकिन इसके बावजूद हमें आशा कभी भी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि दुख के बादलों के बाद पुनरुत्थान का सूर्य तेजस निश्चित रूप से हम अनुभव कर पाएंगे। संत पौलुस सुंदर रीति से कहते हैं, जो भी यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण में एक रूप होते हैं, वे उनके पुनरुत्थान में भी एक रूप हो जाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत अगस्तीन कहता है, यीशु हमारे लिए हमारे प्रमुख के रूप में और हमारे शरीर के रूप में प्रार्थना करते हैं।
ताज्जुब से भरा हुआ विधान है, वक्तव्य है। हाँ, यीशु प्रमुख के रीति रूप में प्रार्थना करते। इसका अर्थ यह है कि यीशु हमारा ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है। वह हम सबको उनके साथ एक रूप करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर के रूप में भी वे प्रार्थना करते। इसका अर्थ यह है कि यीशु क्रिस्त हमारी तरह है, हमारी तरह बना हो, हमारे दुखों को पहचान सकता है, हमारा शरीर उसने धारण किया है और इसीलिए इन सभी व्यथाओं को पहचानते हुए वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हम यीशु के पास आए, प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों किया? तूने मेरा त्याग क्यों किया? लेकिन मुझे आशा है कि जो दरिद्री है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं उसकी स्तुति करेंगे। आमीन।